नमस्कार, ज्ञान बोरी चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज मैं आप सबको कुछ ऐसी बातें बताऊंगा जो कि अभी जो फॉर्म निकलने वाला है EWDGN सीरीज कटेगरी 2024-25 सत्र के लिए नर्सरी केजी और पहली क्लास के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव चीज़ है। ये सबको जानने की जरूरत है। कुछ लोग कमेंट करके पूछ भी रहे हैं चैनल पर, जैसे EWS कैटेगरी में कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए क्या? जो लोग EWS कैटेगरी के अंदर आते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी क्या? इसकी जानकारी मैं आपको बताऊंगा। फॉर्म भरने के लिए आईडी में क्या क्या लगेगा, मतलब क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा, पूछना चाहते हैं कि फॉर्म भरने के लिए आईडी प्रूफ में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा। नेक्स्ट, EWS से भरें या OBC ST SC, हमारे पास इनकम सर्टिफिकेट भी है। तो मैं आपको बताऊंगा कि किससे आप फॉर्म भरें। अगर आप EWS से हैं और आप SC कैटेगरी में हैं, OBC कैटेगरी में हैं या ST कैटेगरी में, तो आपको किस कैटेगरी से फॉर्म भरना चाहिए इसकी भी जानकारी दूंगा। और बर्थ सर्टिफिकेट कहाँ का चलेगा, दिल्ली के अदर स्टेट का भी चलेगा, दिल्ली से बाहर कोई स्टेट हो वहाँ का भी अगर बर्थ सर्टिफिकेट तो चलेगा या नहीं चलेगा, इसकी भी जानकारी दूंगा आपको। इस जानकारी से पहले जो लोग चैनल पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट कर बताएं कि इन्फॉर्मेशन आपको कैसे लगी। तो सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि अभी दिल्ली में जनरल कैटेगरी के माध्यम से यानी ओपन सीट के माध्यम से फॉर्म भरे गए थे और उनकी रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया लगभग खत्म हो चुकी है और आप लोग बेसब्री से EWS CWS कैटेगरी के फॉर्म का वेट करें कि कब फॉर्म निकले और फॉर्म भरे अपने बच्चे का। तो मैं आप सबको बताऊंगा। इसके लिए बिल्कुल आप लोग कोई टेंशन मत लिए, इसमें कुछ भी मत सोचिए, आप मेरे ऊपर ये छोड़ दीजिए। जैसे फॉर्म निकलेगा मैं आपको बताऊंगा, बट अभी तक कोई इसका इन्फॉर्मेशन नहीं है। सबसे पहले बताना चाहता हूँ EWS कैटेगरी में कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं। जो लोग EWS से फॉर्म भरना चाहते हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। अगर आप EWS से फॉर्म भरेंगे तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। अगला, फॉर्म भरने के लिए आईडी में क्या क्या लगेगा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास दिल्ली में अभी जनरल कैटेगरी के EWDGN कैटेगरी के थ्रू जो फॉर्म निकलेंगे नर्सरी केजी और पहली क्लास के, उसके लिए बेसिकली कौन से आईडी प्रूफ यानी कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे? आधार एड्रेस प्रूफ लगेगा, आपका बर्थ सर्टिफिकेट लगेगा, कैटेगरी सर्टिफिकेट लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। और जो बर्थ सर्टिफिकेट है, पूछ रहे लोग कि कहाँ का होना चाहिए, दिल्ली का या दिल्ली के बाहर का चलेगा? मैं आपको बताऊंगा किसी भी स्टेट का बर्थ सर्टिफिकेट हो, जन्म प्रमाण पत्र चलेगा। इसके लिए जरूरी नहीं है कि दिल्ली का जन्म प्रमाण पत्र हो तभी चलेगा, जन्म प्रमाण पत्र किसी कहीं का भी हो चलेगा वो। और EWS से फॉर्म भरें या OBC SC ST, मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप जिस कैटेगरी से आते हैं बिल्कुल आपको पता होना चाहिए। ये आपको पता है कि अगर आप OBC से हैं तो आप OBC कैटेगरी से फॉर्म भरें, फिर EWS से फॉर्म नहीं भरें आप, यानी आप इनकम सर्टिफिकेट तब उस केस में मत लगाइए। अगर आप ST से हैं तो ST कैटेगरी से फॉर्म भरिए, उस केस में इनकम सर्टिफिकेट आपको बिल्कुल लगाने की जरूरत नहीं है। अगर आप SC से हैं SC कैटेगरी से फॉर्म भरिए, आपको इनकम सर्टिफिकेट लगाने की कोई भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि आप SC ST OBC में किसी कैटेगरी से हैं और आप EWS यानी इकोनॉमिकली वीकर भी, यानी आपके फैमिली की इनकम भी कम है, तो आपके पास इनकम सर्टिफिकेट है तो आप EWS से फॉर्म भरें क्या? मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपकी मर्जी है, इस पर आपका ओपिनियन है। इसमें चांस की बात है तो चांस दोनों में जिनका होना होता हो जाता है। अगर आप EWS से भरेंगे यानी इनकम सर्टिफिकेट लगा के तब भी होना होता हो जाता है। अगर आप OBC SC या ST से भरेंगे तो भी हो जाता है। तो ये आपका डिसीजन है। मैं आपको बोलूँगा कि आप जिस कैटेगरी से हैं, जो कैटेगरी आपके लिए सूटेबल है उस कैटेगरी से आप फॉर्म भरिए। इसके अलावा फॉर्म का नोटिफिकेशन जैसे कुछ आएगा मैं जरूर आपको बताऊंगा, आप बिल्कुल परेशान नहीं होइए, ये मेरी प्रॉमिस है। और इसके अलावा कोई जानकारी चाहिए तो कमेंट करना, उसका जवाब दूंगा। तब तक थैंक्स टू ऑल एंड ऑल द बेस्ट।